हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 2, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, चैप्टर 8, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। So let us see question number 99. Himalaya Company Limited issued for public subscription 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 payable as under. On application rupees 3 per share, on allotment including premium rupees 5 per share. मतलब यहाँ पर कैपिटल का 3 रुपीज़ है और प्रीमियम का 2 रुपीज़ है। फर्स्ट कॉल रुपीज़ 2 पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीज़ 2 पर शेयर। आपको मालूम है कि प्रीमियम का अमाउंट हमेशा अलॉटमेंट के समय ही ड्यू और रिसीव किया जाता है, जब तक क्वेश्चन में कुछ अलग बात ना कही गई हो। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स, तो इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन में ही प्रोराटा का केस बनता है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट से ज़्यादा का अमाउंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी है तो उसे कंपनी को रिफंड करना होता है। कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक ही होल्ड बैक कर सकती है। रोहन, टू whom 4,800 shares were allotted, failed to pay both the calls and these shares were subsequently forfeited after the second call was made. All the shares forfeited were reissued to Tina as fully paid up at the rate of rupees 7 per share. मतलब 3 रुपीज़ डिस्काउंट है क्योंकि ये फुल्ली पेड मान लिया गया है। Record journal entries and show the transactions relating to share capital in the company's balance sheet. So let us see the detailed explanation in the solution. So solution 99 we will see. पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करना होता है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है और हर शेयर 10 रुपीज़ के हैं, जिसमें से 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का कंपनी ले रही है। सो 3 रुपीज़ के हिसाब से आएगा रुपीज़ 4,80,000। किस नाम से आया है? एप्लीकेशन के नाम से आया है। सो टू शेयर एप्लीकेशन। being received application। अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन तो नाम है लेकिन है तो पैसा कैपिटल का। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर देंगे हम और खुल जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में अमाउंट 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जाएगा 3 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि कंपनी के पास 1,20,000 शेयर्स ही हैं। ये तो पब्लिक का रिस्पॉन्स है। फाइन। सो कितना 3,60,000 रुपीज़ आउट ऑफ 4,80,000, 3,60,000 कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ। और टू शेयर अलॉटमेंट, कंपनी को अधिकार है कि वह अलॉटमेंट तक का पैसा रिटेन कर सकती है एक्सेस एप्लीकेशन का। सो 40,000 शेयर्स एक्सेस हैं, है ना। 40,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट के लिए। मतलब कंपनी ने रख लिया, यह अमाउंट वापस नहीं किया, क्योंकि इन्हीं को पैसा वापस करना है, फिर इन्हीं से अलॉटमेंट का पैसा लेना है। तो उससे अच्छा है कि आप रिटेन करके रख लीजिए। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू करेंगे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितना है? तो शेयर हमारे पास 1,20,000 का और अलॉटमेंट मनी ₹5 पर शेयर है, मतलब 6 लाख रुपीज़ ड्यू करेंगे। इसमें से कैपिटल का पैसा कितना है? कैपिटल का पैसा है 3 रुपीज़। सो 3 रुपीज़ कैपिटल में ट्रांसफ़र कीजिए, दैट इज़ 3,60,000, और 2 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का है।
सो 2,40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। बीइंग व्हाट्स दैट अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू। सो आप देखिए कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी में हमने पहले ही 1,20,000 रुपीज़ अलॉटमेंट का रिसीव कर लिया है जो क्रेडिटेड है। सो अब क्रेडिट करने के लिए कितना बच गया, देखिए क्रेडिट करने के लिए 4,80,000 बच गया, लेकिन हाँ तो बस रिसीव कर लीजिए बाकी का अमाउंट। जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है रोहन, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट का तो सब पैसा मिल रहा है। तो देखिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 6,00,000 रुपीज़ आना चाहिए था, जिसमें से 1,20,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी के पास पहले से है। सो बैंक में आएगा ₹4,80,000 टू शेयर अलॉटमेंट। सो इस तरीके से शेयर अलॉटमेंट पूरा 6,00,000 रुपीज़ से क्लोज हो गया, 1,20,000 से यहाँ और 4,80,000 से यहाँ, और इतने से ही डेबिट है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। नाउ फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का ₹2 पर शेयर, मतलब 2,40,000 ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी नहीं बचा है हमारे पास, पूरा का पूरा बैंक में रिसीव होना चाहिए। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिनका नाम है रोहन, 4,800 शेयर्स अलॉट हुआ है और इन्होंने 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया है। तो 4,800 रुपीज़ नहीं, 4,800 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, तो बाकी के शेयर्स पर तो पैसे मिलेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 1,15,000, 1,15,200 शेयर्स। 4,800 शेयर्स अलॉट हुए थे उनको, तो बचा कितना, 1,20,000 में 4,800 लेस करेंगे, आएगा 1,15,200 इंटू 2, इतना ही अमाउंट बैंक में रिसीव होगा। Being received first call except on 4,800 shares of Rohan। नाउ फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को आपको फाइनल लिखना जरूरी है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,20,000 शेयर्स पर अगेन ₹2, मतलब 2,40,000 रुपीज फाइनल कॉल का ड्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। क्योंकि अभी तो फोरफीचर का तो समय आया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है रोहन ने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, तो दोनों कॉल मांगिए, फिर पैसा जब रिसीव कीजिए तो मत रिसीव कीजिए रोहन का, और जो बचेगा उन पर रिसीव कीजिए, है ना, फिर फोरफीचर की एंट्री करेंगे। नाउ रिसीव करेंगे हम, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां भी हमें सिर्फ 1,15,200 शेयर्स पर पैसा मिलेगा, मतलब 2,30,400 रुपीज मिलेगा, और रोहन के 4,800 शेयर्स पर नहीं मिलेगा। बीइंग रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 4,800 शेयर्स। अब आएगा फोरफीचर की बारी। अब डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया फोरफीचर का, सो शेयर कैपिटल अकाउंट श्रिंक होगा
शेयर कैपिटल अकाउंट जो एक्सपैंड हुआ था उसे हम रिड्यूस करेंगे 4800 शेयर्स, और 10 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो पूरे 10 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, मतलब 48,000 रुपीज़ से। अब यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमें डेबिट नहीं करना है क्योंकि रोहन ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा है। सो जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो उसका उल्लेख या उसका जिक्र यहाँ पर फॉरफीचर के समय नहीं होता है। और जो नहीं मिला पैसा वो क्या है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा नहीं मिला, 4800 इंटू 2 नहीं मिला, मतलब 9600 रुपीज़ नहीं मिला फर्स्ट कॉल का। एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसमें भी इतना ही पैसा नहीं मिला, 4800 इंटू 2 दैट इज 9600। तो मिला क्या, जो मिला वो कंपनी फोरफीट कर लेगी, मतलब ले लेगी, उसे वापस नहीं देगी इन्वेस्टर को। 2 इसे हम फोरफिटेड शेयर में रखेंगे, मतलब 4800 शेयर्स पर 10 रुपीज़ मांगे गए थे, उसमें से 2 + 2 4 रुपीज़ नहीं मिले, मतलब 6 रुपीज़ तो मिल गए, है ना। 6 रुपीज़ मिल गया तो ये कंपनी ने जब्त कर लिया, ले लिया, मतलब 28,800 रुपीज़ ले लिया। ये जो है ये टोटल अमाउंट है, लेकिन पर शेयर आप समझिए, पर शेयर 6 रुपीज़ ले लिया। अब जब रीइश्यू होगा शेयर्स तो कंपनी 6 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे सकती है। फाइन, बीइंग 4800 शेयर्स forfeited. Now, all the shares were reissued to Tina. अब 3 रुपीज़ पर शेयर हम डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि 7 रुपीज़ ले रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ऑल द शेयर्स मीन्स ऑल द फोरफिटेड शेयर्स। सो 4800 इंटू 7 रुपीज़ में हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो ये अमाउंट है 33,600। और जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं रीइश्यू के समय वो फोरफिटेड शेयर से ही आएगा पैसा। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट लिखेंगे, डिस्काउंट मत लिखिए। 4800 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 14,400 रुपीज़ हमने यूज़ कर लिया इसमें से, अब फोरफिटेड अमाउंट में से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक बार फिर से क्रेडिट हो गया, 4800 शेयर्स में जारी हो गया 10 रुपये वाले, 48,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, बीइंग री इश्यूड एट डिस्काउंट। अब आई कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बारी। ठीक, फोरफिटेड देखिए, क्योंकि सारे शेयर्स फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं तो आप ये दोनों अमाउंट को माइनस कर दीजिए, कैपिटल रिजर्व का पैसा आ गया। परंतु इसको ये भी समझिए कि 6 रुपीज़ पर शेयर फोरफिट हुआ था, 3 रुपीज़ पर शेयर आपने डिस्काउंट दे दिया तो बचा रिमेनिंग 3 रुपीज़ पर शेयर। 3 रुपीज़ पर शेयर इंटू 4800 रुपीज़ ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। सो फोरफिटेड शेयर को पूरा बंद कर दीजिए क्योंकि पूरा का पूरा शेयर रीइश्यू हो चुका है। कैपिटल रिजर्व, सो कितना, 4800 इंटू 3, या इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आएगा उतना ही 14,400, बीइंग गेन ऑन रीइश्यू। रीइश्यू ऑफ शेयर्स। सो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, शेयर होल्डर्स फंड में लिखेंगे शेयर कैपिटल। यहाँ पर हमें कोई भी डिटेल शो नहीं करना होता है, सारा का सारा डिटेल हमें नोट्स टू अकाउंट में शो करना होता है। नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप उसे वहाँ देख लीजिए। यहाँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1,20,000 शेयर्स इशू हुए हैं 10 रुपीज़ वाले, सो 12 लाख रुपीज़ का शेयर कैपिटल है कंपनी के पास। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, कितना है, 1,20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 2,40,000 रुपीज़ का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। और कैपिटल रिजर्व है
कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया है 14,400, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2,54,400। इस तरीके से लाइबिलिटी साइड आ जाएगा 14,54,400, है ना। ये डिटेल मैंने यहां पर ही दिखा दिया। सो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। यहाँ लिखा है शेयर कैपिटल दिखाइए, तो शेयर कैपिटल तो ये है, लेकिन आंसर में ये दिया है हुआ 14,54,400, तो मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिखा दिया, बता दिया, ताकि आपको ये ना हो कि शेयर कैपिटल में इसको दिखाना है। शेयर कैपिटल में सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व को कभी भी शो नहीं करना है, वो एक अलग सब हेड है। हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। सब हेड है शेयर कैपिटल, और दूसरा सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये दोनों आइटम रिजर्व्स एंड सरप्लस के हैं, न कि शेयर कैपिटल के। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 100. Saregama Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10. The amount was payable as follows. On application rupees 30 per share, on allotment rupees 30, which is including premium of rupees 10 per share. On first call rupees 30 per share, on final call, that is second and final call, of balance amount. So what will be the balance amount? अभी समझ लीजिए। फाइन, ये जो अलॉटमेंट का 30 रुपीज़ है, ये 20 रुपीज़ कैपिटल का है, 10 रुपीज़ प्रीमियम का है। सो 30 + 20 50, 50 + 30 इज 80। सो बैलेंस कितना बच गया? 20 रुपीज़ पर शेयर बच गया, क्योंकि एवरी शेयर इज ऑफ रुपीज़ 100। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। 80,000 शेयर्स हैं, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, तो इट इज़ अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। Allotment was made on pro rata basis to all applicants. Excess money received on application was adjusted on sums due on allotment. Dhwani, who was allotted 1,600 shares, failed to pay the allotment money, and Sargam, who applied for 600,000 shares, did not pay first call money. These shares were forfeited immediately after first call. 2,000 of these shares, which includes all the shares of Dhwani, were reissued to Tarang for rupees 95 per share as rupees 80 paid up. मतलब यहां समझिए 95 पर शेयर ले रहे हैं, लेकिन 80 रुपीज उसे मान रहे हैं, मतलब ये प्रीमियम है। दिस अ केस ऑफ प्रीमियम ऑफ रुपीज 15 पर शेयर ऑन रीइश्यू. Pass necessary journal entries in the books of Saregama Limited by opening calls in arrears and calls in advance account if final call has not been made. तो फाइनल कॉल तो किया ही नहीं गया है, यहीं तक हमको बताना है। फोरफीचर, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व तक जाना है, सेकेंड कॉल नहीं करेंगे। सो जर्नल ऑफ सारेगामा लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 100. एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स. सो पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। फाइन, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं, और एप्लीकेशन मनी है रुपीज 30 पर शेयर। सो 3,60,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, रुपीज 3,60,000. being received applications. Now ट्रांसफर करेंगे अब। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, हमें इसी का हिसाब देना है कि 3,60,000 का क्या किया, तो इसे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी को तो इजाज़त है 80,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, सो 80,000 शेयर्स का 30 रुपीज़ ट्रांसफर करेंगे। फाइन, so it is 36 lakh. I'm so sorry for that. So 36 lakh we have to ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36 लाख आएगा। ओके, नाउ 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 24 लाख। एंड बाकी जो पैसा है, क्योंकि प्रोरेटा है, तो बाकी पैसा कंपनी रिटेन करेगी और उसे अलॉटमेंट के लिए यूज करेगी। सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट में, मतलब 40,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 30 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 12 लाख रुपीज़ कंपनी ने रिटेन कर लिया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब हमें पता लगाना है कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट मिलेगा। तो अब हमें कुछ कैलकुलेशंस करना होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स अप्लाई किया उनको मिला कितना, 80,000 शेयर्स। फाइन। अब इसे आप प्रोराटा इसे ही कहते हैं जब हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं। तो क्या हुआ है यहाँ कि जिन्होंने 12 शेयर्स मांगा है उनको 8 मिला है, मतलब जिन्होंने 3 शेयर्स मांगा है उसको 2 मिला है। ठीक, जिन्होंने 3 शेयर्स मांगा है उनको कितना मिला है, 2 शेयर्स मिला है। अब ध्वनि ध्वनि को 1600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। देखिए लिखा है कि हु वाज अलॉटेड, तो 1600 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो मांगा कुछ और होगा। तो यहाँ भी लिखिए 1600 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया कितना, 2400 शेयर्स अप्लाई किया गया, तो 1600 शेयर्स ध्वनि को मिले हैं। अब इसने एप्लीकेशन मनी भेजा है 30 रुपीज़ के हिसाब से, 30 रुपीज़, सो 00,000 12,72,000 रुपीज़ ध्वनि ने एप्लीकेशन मनी भेजा और इनको शेयर्स अलॉट हुए कितने के, 48,000 रुपीज़ के शेयर्स अलॉट हुए। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा, 24,000, दोनों को माइनस करिए। अब बात यहां पर तो ठीक है, लेकिन ऑन अलॉटमेंट क्या हो रहा है, ऑन अलॉटमेंट ध्वनि के 1600 शेयर्स पर 30 रुपीज़ है, मतलब उसमें से 20 रुपीज़ कैपिटल का है और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना है, 10 रुपीज़ है। तो ये कितना हो गया, 32,000 रुपीज़ हो गया और ये हो गया 16,000 रुपीज़, मतलब 48,000 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट में ध्वनि से ड्यू किया और ध्वनि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रही है, लेकिन उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 24,000 है। तो ये पूरा का पूरा 24,000 कैपिटल के लिए यूज़ होगा, अगर बचता तब प्रीमियम के लिए यूज़ होता। ठीक है, तो 32,000 में से 24,000 रुपीज़ यूज़ हो जाएगा, मतलब 8,000 रुपीज़ कैपिटल का एरियर्स और प्रीमियम का कितना, प्रीमियम का पूरा 16,000 रुपीज़ एरियर्स। तो टोटल एरियर्स कितना हो गया, टोटल एरियर्स अमाउंट हो जाएगा 24, ये अमाउंट और ये अमाउंट, 24,000 रुपीज़ एरियर्स। फाइन। वैसे भी आप देखिए 48,000 रुपीज़ ड्यू है, जिसमें से 24,000 कंपनी के पास पहले से है, तो बाकी का 24,000 ही एरियर्स है। उसमें डिटेल ये है कि 8,000 रुपीज़ कैपिटल का एरियर्स है और 16,000 रुपीज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम का एरियर्स है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू कितना, 80,000 शेयर्स पर 30 रुपीज़, मतलब 24 लाख ड्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 80,000 शेयर्स पर 20 रुपीज़, मतलब 16 लाख रुपीज़ कैपिटल का है और सिक्योरिटीज प्रीमियम का है 10 रुपीज़। सो ये कितना हो गया, 8 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब हम रिसीव करेंगे अमाउंट तो 24,000 रुपीज़ नहीं मिलेगा। सो बैंक में कितना आएगा, बैंक में आना चाहिए था 24 लाख रुपीज़, जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास है 12 लाख रुपीज़ का और ध्वनि के 24,000 रुपीज़ भी नहीं मिल रहे हैं। तो कितना रुपीज़ हमको मिलेगा बैंक में,
₹11,76,000। फाइन। अब क्वेश्चन में कहा है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कीजिए, तो यहां कॉल्स इन एरियर्स, अकाउंट डेबिट कर दीजिए इसी अमाउंट से, 24,000 रुपीज से, जिसमें कैपिटल और प्रीमियम दोनों का पैसा है। फाइन। एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख से क्लोज होगा, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जब ट्रांसफर किए थे तो ऑलरेडी 12 लाख रुपीज से क्लोज हो चुका था, तो ये बाकी का 12 लाख है। बीइंग रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 1600 इक्विटी शेयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। लेकिन कंपनी ने अभी फोरफिट नहीं किया, अभी फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया। फाइन। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पूरे के पूरे 1,20,000 शेयर्स पर ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज का, सो 36 लाख रुपीज ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब रिसीव करेंगे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लेकिन यहां पे ही अमाउंट हमें नहीं मिल रहा है। क्या लिखा हुआ है कि ध्वनि who was allotted 1600 shares failed to pay allotment money and Sargam who applied for 6,000 shares did not pay first call money। मतलब ध्वनि और सरगम दोनों मिल करके फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ध्वनि के पास तो 1600 शेयर्स है, हमें पता है ना, लेकिन सरगम के पास कितने शेयर्स हैं ये पता लगाना पड़ेगा। सो पहले लिख लेते हैं एंट्री, कॉल्स इन एरियर्स यहां भी होने वाला है। सो सरगम का देखिए, जिन्होंने 3 शेयर्स मांगा था उनको 2 शेयर्स मिला है ना, यही हमने समझा अभी थोड़ी देर पहले। अब सरगम ने कितना है, वहां लिखा हुआ है सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, तो 6,000 शेयर्स है अप्लाइड, तो कितना मिला होगा 6,000 इंटू 2/3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4,000 शेयर्स सरगम को मिला है ना, 4,000 शेयर्स। सो 4,000 शेयर्स और 1,600 शेयर्स हो गया कितना, 5,600 शेयर्स पर 30 रुपीज नहीं मिलेगा, मतलब 1,68,000 रुपीज नहीं मिलेगा। तो बाकी का पैसा तो मिलेगा, बाकी का पैसा कितना है, 34,32,000, ये अमाउंट कंपनी को मिलेगा। बीइंग रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,600 shares of ध्वनि and 4,000 shares of सरगम। अब दोनों के शेयर्स को फोरफिट करेगी कंपनी। सो क्या लिखेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं, 5,600 शेयर्स हैं दोनों के मिला करके, और फाइनल कॉल किया नहीं गया है, मतलब 20 रुपीज नहीं मांगा गया, तो 80 रुपीज। सो इतने से ही कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है ना, तो वो भी यहां पर आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होके क्लोज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ध्वनि के शेयर्स पर। और कितना रुपीस था, 10 रुपीज, सो 16,000 रुपीज से
सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्लोज होगा। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन बनी था उसमें से कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए यूज नहीं किया गया है, मतलब ये शुद्ध नहीं मिला है पूरा का पूरा 16,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग में, 24,000 रुपीज ध्वनि का है। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अभी जो हमने कैलकुलेट किया कितना रुपीज नहीं मिला पूरा, ये तो पूरा कैलकुलेट किया कर सकते हैं ना, 5600 इंटू 20, 30 इट इज 1,68,000। हमें यहाँ ये नहीं ओपन करना है, हमें कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर्स बनाया है, इसके बदले भी हमें क्या लिखना है, कॉल्स इन एरियर्स। फाइन, ये नहीं लिखना है क्योंकि आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ही क्रेडिट होकर क्लोज होगा। अगर आप यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल लिखते हैं तो ये एंट्री गलत है, इस पर आपको इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो बी केयरफुल, जैसे कि मैं यहाँ गलती कर रहा था वैसे हो सकता है कि कोई नज़रअंदाज कर दे या कोई भूल जाए इस तरीके से लिखना। हमें लगता है कि हमने सही सॉल्व किया है परंतु हमने गलत अकाउंट ओपन किया है। फाइन, अब जो पैसा जब्त हो गया उसे हम लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर, है ना। ये अमाउंट आप इन दोनों अमाउंट को ऐड कीजिए, इसको माइनस कीजिए तो वो अमाउंट मिल जाएगा। और ये अमाउंट है ₹2,72,000। अब आप इसका डिटेल भी समझ लीजिए कि ध्वनि, यहां मैं बता देता हूं, ध्वनि ने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, 2400 शेयर्स अप्लाई किया था और 30 रुपीज एप्लीकेशन का दिया, तो 72,000 रुपीज ध्वनि का फॉरफिट हुआ, क्योंकि ध्वनि ने इसके अलावा और कोई भी अमाउंट नहीं दिया। और सरगम के पास 4,000 शेयर्स हैं और उसने सिर्फ 50 रुपीज पर शेयर दिया है, क्योंकि फाइनल फर्स्ट कॉल 30 रुपीज का तो उसने दिया नहीं और फाइनल कॉल किया नहीं गया है, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया है। यहाँ प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिटेड शेयर्स में नहीं जाता है। तो ये हो गया 2 लाख रुपीज। तो इस तरीके से ये 2,72,000 रुपीज आया है, बीइंग 5600 शेयर्स फॉरफिटेड। अब इन 5600 शेयर्स में से 2000 शेयर्स कंपनी रीइश्यू कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2000 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है और कितने रुपीज में हो रहा है, 95 रुपीज पर शेयर। सो 2000 इंटू 95, हाउ मच रुपीज, 1,90,000। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप कितना माना गया है, पेड अप 80 माना गया है। So 1,60,000 is the amount to be credited to capital, क्योंकि 80 रुपीज का शेयर को 95 रुपीज में कंपनी ने रीइश्यू किया, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया जो एक्स्ट्रा है। सो 2000 शेयर्स पर 15 रुपीज का प्रीमियम है, दैट इज 30,000 रुपीज प्रीमियम है, बीइंग रीइश्यूड एट प्रीमियम। आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे अमाउंट, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग गेन ऑन रीइश्यू। ठीक, अब ये अमाउंट कैसे आएगा, देखिए जो रीइश्यू हुआ है उसमें पूरा का पूरा ध्वनि का है, तो ध्वनि का, और उसमें से हमने एक भी अमाउंट, कोई भी अमाउंट डिस्काउंट ऑन रीइश्यू के लिए नहीं लिया है, तो पूरा का पूरा ध्वनि का अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो 72,000 रुपीज तो ध्वनि का आएगा ही जो ट्रांसफर होना है, क्योंकि ध्वनि के पूरे शेयर्स रीइश्यू हो गए। 1600 शेयर्स हैं यहाँ, अप्लाई तो उन्होंने 2400 शेयर्स के लिए किया था, लेकिन
2000 शेयर्स बनाने के लिए अगर ध्वनि के 1600 शेयर्स है तो 400 शेयर्स सरगम के हैं। 400 शेयर्स मतलब समझो यहाँ 400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर कितना रुपए फॉरफिट हुआ, 50 रुपीज। तो सरगम का कितना आएगा यहाँ 20,000। फाइन, सो ये 20,000 यहाँ मतलब 92,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, जिसमें ध्वनि का पूरा फॉरफिटेड अमाउंट और सरगम का 400 शेयर्स पर 50 रुपीज पर शेयर, क्योंकि फॉरफिट 50 रुपीज है उसके हिसाब से 20,000। सो इस तरीके से 92,000 रुपीज ही ट्रांसफर होगा। हमें माइनस करके दोनों अमाउंट को नहीं लिखना है, या पूरा का पूरा 2,72,000 मत लिखिए, प्रपोर्शनेट अमाउंट ही ट्रांसफर होगा। जो रीइश्यू हो गया है शेयर्स उन्हीं का गेन ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और जो रीइश्यू नहीं हुए हैं मतलब यहाँ पर देखिए कितना बच गया, 3600 शेयर्स बच गए हैं, उनका 50 रुपीज अभी भी फॉरफिटेड शेयर्स में बचा हुआ है, ओपन है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी अंडरस्टूड एंड सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और एक्सप्लेनेशन को भी सुनते हैं। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और साथ में ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।